नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयोग के द्वारा एफ में यदि क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं तो उसका स्टूडेंट्स के सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ही आसान। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि भाई एफ क्वेश्चन क्या है। तो एफ को आप फोल्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, एफ को आप जो है फॉल्स क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो एफ की कैटेगरी में आयोग कौन से क्वेश्चन को डालेगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन आयोग ने हमें दिया और उसके हमारे पास में ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर उस क्वेश्चन का जवाब कम से कम 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा आंसर बन रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी एफ में डाला जाएगा। अगर मान लीजिए उन चारों विकल्प में, यानी 4 ऑप्शन हैं आपके आंसर के, तो उन चारों में से यदि कोई भी आंसर उसका नहीं है क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को भी एफ में डाल दिया जाएगा। तो देखा कि जैसे कि हमने पीजीटी के आंसर की में देखा कि उसमें भी एफ में क्वेश्चन आयोग ने डाले हैं, तो ऐसे ही संभावना जताई जा रही है कि कम से कम आयोग 4 या 5 क्वेश्चन को एफ में जरूर डालेगा। जैसा कि आपत्तियां हुई हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे हुई हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पर आपत्तियां की गई हैं, लेकिन आयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को एफ में नहीं डालने वाला। 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन को डाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि यानी किस तरह से सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा एफ क्वेश्चंस का। मान लीजिए हमारे पास में 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, और उन दोनों स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम मार्क्स हैं। ए स्टूडेंट जो है हमारा, उसने भी 90 स्कोर किया है आंसर की के अकॉर्डिंग, और जो बी स्टूडेंट है हमारा, उसने भी 90 स्कोर किया है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि 5 क्वेश्चन जो है अगर एफ में डाल दिए गए, तो वो जो हमारा ए वाला स्टूडेंट है उसके विदाउट एफ, यानी एफ वाले क्वेश्चन को हटा करके 90 हैं और इसके एफ को लगा करके 90 हैं। तो जब एफ में क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो स्टूडेंट है हमारा, इसके वो 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। यानी अब ये जो मार्क्स करेगा, स्कोर करेगा, अब केवल 85 ही करेगा। तो अब देखिए कितना प्रभाव हो गया है। वो 90 वाला 90 पर ही है, जिसका एफ क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, जिसके वो क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हैं या उसने नहीं मार्क्स उनको ऐड किया है, विदाउट एफ के उसके 90 हैं। और एफ को जिसने जोड़ा है इस आंसर की के अकॉर्डिंग, और जब आयोग एफ में क्वेश्चन डाल देता है तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो एफ वाले कम हो जाते हैं। अगर मान लो 3 क्वेश्चन को एफ में डाल दिया जाता है तो 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, जिसने एफ के क्वेश्चंस के मार्क्स को जोड़ा है तो उस स्टूडेंट के कम हो जाते हैं मार्क्स। तो इस तरह से प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भैया 100% प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत सारे कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे कि क्या प्रभाव पड़ेगा सर, एफ क्वेश्चन क्या होता है। तो इस तरह से आज हमने जान लिया है कि क्या एफ क्वेश्चन है और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके जो है एफ क्वेश्चन में जाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका एफ में जा सकता है और आपका ये आंसर सही था, और आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या आप मोटिवेशन समझिए या कुछ भी समझिए, मतलब देखो, आपको निराश नहीं होना है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक दे कुछ करने से। अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो आप अपने अंदर विश्वास रखिए। एक मौका आपके हाथ से निकलता है तो दूसरा मौका जरूर बनेगा, और दूसरे मौके को बनाने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा, पूरे नए सिरे से लगना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी कमी रह गई है उसको आपको सुधार करना पड़ेगा, और ईश्वर करे कि आपका किसी का भी क्वेश्चन जो है फॉल्स में ना जाए। मैं यही ईश्वर से दुआ करूंगा, और आपके अधिक से अधिक नंबर आएँ और आप सभी का सिलेक्शन हो। इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।